बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब हम लेंगे साथ आपका होस्ट मियां तारिक हाजिर खिदमत है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में मसाइल तो बहुत हैं, लेकिन उन मसाइल को उजागर करने में जो किरदार पाकिस्तानी मीडिया का रहा है, माजी में अखबारात और आज के दौर में टीवी चैनल्स ने जो किरदार अपनाया है, क्या ये पाकिस्तान की सियासत में एक सही और पॉजिटिव तब्दीली थी, या पाकिस्तान की सियासत में जो या और सियासतदानों को जिस रगर पर लेके गया है मीडिया, क्या ये सही तब्दीली रही है पाकिस्तान में? इस वक्त मीडिया जो है, मीडिया पर बहुत सारे इल्जामात हैं, मीडिया के हवाले से बहुत सारे स्कैम सामने आ रहे हैं, मीडिया के हवाले से बहुत सारी और जो छोटी मोटी गलतियां हैं मीडिया की, उनको बड़ा उजागर किया जा रहा है, मीडिया को बायस करार दिया जा रहा है, और मीडिया को एक तरफ ये कहा जाता है कि मीडिया आजाद है। क्या पाकिस्तानी मीडिया वाकई आजाद हो गया है? क्या पाकिस्तानी मीडिया सच बोल सकता है, और क्या सच दिखा सकता है? और क्या वजह है कि पाकिस्तानी मीडिया जो पाकिस्तान के ओरिजिनल मसाइल हैं, जो असल इश्यूज हैं, उनको एड्रेस क्यों नहीं करता? एक तरफ जब पाकिस्तान में बड़े उलमा शहीद हो रहे होते हैं, दूसरी तरफ कोई सिंगर या भारतीय अदाकार मर जाए तो उस पर जो है पाकिस्तानी मीडिया सारा सारा दिन प्रोग्राम्स करता है, लेकिन बड़े उलमा या बड़े उस असातिज़ा जो है या बड़ी शख्सियात जो है, उनके इंतकाल पर सिर्फ 2 मिनट की खबर चलाकर पाकिस्तानी मीडिया खामोश क्यों हो जाता है? क्या पाकिस्तानी मीडिया के पीछे मल्टीनेशनल कंपनियों का बिजनेस कारफरमा है? पाकिस्तानी मीडिया को बाहर से बैठे हुए लोग चला रहे हैं, और क्या पाकिस्तानी मीडिया की डोरियां बाहर से हिल रही हैं? ये सारे वो मौजूआत हैं, वो सारे सवालात हैं जिन पर आज बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं GM जमाली साहब, सदर हैं कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं जनाब सालिक मजीद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं और एंकर पर्सन हैं। और हमें थोड़ी देर के बाद परवेज शौकत साहब ज्वाइन करेंगे, जो कि PFUJ के प्रेसिडेंट हैं, वो हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले GM जमाली साहब से एक सवाल कि पाकिस्तानी मीडिया की असल जिम्मेदारियां क्या हैं, और पाकिस्तानी मीडिया क्या अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम मौजू पर आज का ये प्रोग्राम रखा। देखिए, मीडिया की जो असल जिम्मेदारी है वो ये है कि हक़ाइक़ के बारे में आवाम को आगाह करे, लोगों में शऊर उजागर करे। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता चंद सालों में देखा यह जा रहा है कि मीडिया अगर किसी एक इशू को पकड़ ले तो उसकी जान नहीं छोड़ता। हालांकि इसकी मुखालफत यूनियंस की सतह पे की जा चुकी हैं कि मीडिया अपने किरदार को इस तरह का मुतारिफ कराए कि दुनिया में उसकी पजीराई हो, ना कि उसके ऊपर उंगलियां उठें। आजकल की सूरत हाल जिस तरह अगर आप देखे जाएं तो मीडिया एक किसी न किसी इशू पे ऐसा लगता है जैसे वो पार्टी बन गया है। सही। और एक गैर जानिबदारी का जो अंसर था वो मीडिया में से ख़त्म होता जा रहा है। और इसका जो बुनियादी वजह जो हम समझते हैं वो ये है कि मीडिया के ख़ास तौर पर जो ये एंकर पर्सन्स चंद आ गए हैं जो कि सहाफ़त से बिलोंग नहीं करते, जिन्हें सहाफ़त के बारे में इल्म नहीं है, या तो वो शॉर्टकट तरीके से उन इदारों के चैनल्स पे आके बैठ गए, और जिनके पास पूरा इल्म नहीं है कि मीडिया कितनी बड़ी एक ताकत है और मीडिया किन किन इश्यूज़ को हाईलाइट करके इस मुल्क को भी बेहतरी की तरफ गामजन कर सकता है, पाकिस्तान के बेशतर मसाइल भी हल कर सकता है। लेकिन हमारा जो फोकस होता है वो किसी न किसी की ज़ात पर हो गया है। उसकी वजूहत हो सकती हैं कि कई मीडिया हाउसेज में उनके अपने ब्लैकमेलिंग के टैक्टिक्स होते हैं, जहां वो उन एंकर्स को इस्तेमाल करते हैं और उन एंकर्स के ज़रिए एक प्लान्ट इंटरव्यूज़ करवाए जाते हैं, उनके ज़रिए प्लान्स किसी न किसी की ऐसी तशहीर की जाती है जिसको ज़िल्लत आमेज़ तशहीर समझ लें आप। सही। या किसी को इतना बड़ा हीरो बना के पेश किया जाता है कि जिसके वो काबिल नहीं होता। सही। तो लिहाजा मीडिया का इस वक्त जो रोल है, मैं ये समझता हूँ कि वो उस तरह का नहीं है जिस तरह मीडिया को अदा करना चाहिए। इसके लिए हमें सबको, ख़ास तौर पे साफ़ी बिरादरी को, अपनी सफ़ों से ऐसे लोगों को उनकी निशानदेही करनी। मैं यही सवाल मैं अपना सालिक मजीद साहब से पूछ लूँ कि पाकिस्तानी मीडिया जिम्मेदार है? मियाँ साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मदू किया और बड़ा अहम मौजू आपने आज उठाया है। बात यह है कि मैं जज़वी तौर पर तो GM जमाली साहब की बातों से इत्तफाक करता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मीडिया को भी रोल प्ले करना चाहिए जो अभी नहीं कर पा रहा। सही। और एंकर पर्सन्स भी इस तरह के बहुत सारे आ गए हैं जिनका कोई सहाफ़ी बैकग्राउंड नहीं है और वो उस प्रोसेस से नहीं गुजरे हैं जिसमें हमारे बहुत सारे सहाफ़ी जो गुजर के, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने शहादतें दी हैं, जिन्होंने कोड़े खाए हैं, जिन्होंने मतलब बहुत सारी मुश्किलात का सामना करने के बाद काटी है, अपना खून दिया है, और इस सहाफ़त के लिए और इस मुल्क में हमने बड़ी जद्दोजहद करके जो है वो लोग हमारे आगे यहाँ पहुँचे, हमारे लीडर्स थे।
लेकिन ये कह देना कि मीडिया बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है, ये भी गलत होगा। मीडिया में बहुत जिम्मेदार लोग भी मौजूद हैं और मीडिया ने बहुत अहम और हिसास इश्यूज के ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई है। और इस तरह के हालात में जबकि आपको सच तक रसाई नहीं दी जाती, आपको जो है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक रसाई नहीं दी जाती, आपको एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ना होने के बराबर है मुल्क में, इन मुश्किल और कठिन हालात में, और ख़ास तौर पर जब दौरे आमरीत था, आज तो हम फिर भी कहते हैं कि जी जमहूरियत इतनी कुर्बानियों के बाद बहाल हुई है, उसमें भी मुश्किलात हैं हुकूमत के साथ और हुक्मरानों के साथ, क्योंकि एक माइंड सेट है, उस माइंड सेट के खिलाफ हमारे सहाफ़ी जो हैं वो लड़ते जा रहे हैं। वो भी सारे हालात जो हैं वो उस तरह के बादल अभी छटे नहीं हैं, अभी तो जिद्दोजहद का सफ़र है जारी है। उसमें कुछ लोग हैं जो ब्लैकमेलिंग करते हैं या ज़र्द सहाफ़त करते हैं, लेकिन ये भी सोचना पड़ेगा कि वो जो ब्लैकमेलिंग अगर कुछ इदारे या कुछ अफराद या कुछ एंकर पर्सन अगर करते हैं, उनका कोई ख़ास एजेंडा है, जिस तरह शुरू में आपने कहा कि कोई गैर मुल्की एजेंडा है, या क्या वो लोग हमारे मीडिया को कंट्रोल करते हैं या उनके मकासद के तहत प्रोग्राम्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें बाज़ प्रोग्राम्स में या बाज़ चैनल्स पे हो सकता है कि हो रही हों। सवाल ये है कि वो ब्लैकमेल किनको करते हैं? सही, अगर लोग गलत ना हो तो वो ब्लैकमेल ना हो, अगर हमारे हुक्मरान गलत ना हो, या हमारे हुक्मरानों में वैसी काली भेड़े ना हो, या हमारी सियासी जमातों में ऐसे काले लोग ना हो, या वो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी है, या हमारे वो जितने इदारे हैं उनके जिनके आप पहले जो है वो बात करना भी मुश्किल होता था कि जी बड़ी मुकद्दस गायें हैं, उनका आप नाम नहीं ले सकते, उनका एहतसाब तो दूर की बात है, उनका जिक्र नहीं कर सकते लोग। तो अब हालात बदल रहे हैं, नाम भी लिए जा रहे हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, आप भी प्रोग्राम करते हैं और भी दोस्त प्रोग्राम्स करते हैं, तो सिचुएशन बदल रही है, हालात बेहतरी की तरफ गामजन हैं। आज हम जिस मौज़ूआत पे बैठ के बात करते हैं, इससे अवाम को शऊर मिल रहा है, अवाम के अंदर बहुत सारी आगाही है, मीडिया ने अवाम को बेदार किया है, अवाम को शऊर दिया है, ये मीडिया का बहुत बड़ा पॉजिटिव रोल है। मैं जमाली साहब एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, कहा जाता है कि पाकिस्तानी मीडिया आज़ाद हो गए, हम क्या वाकई आज़ाद हो गए हैं? और क्या ये जो आज़ादी है हम इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, या पाकिस्तानी मीडिया में ये कुव्वत है कि वो सच दिखा सकता है? देखें, आज़ाद तो मैं समझता हूँ कि हम कुछ ज़्यादा ही आज़ाद हो गए हैं। सही, ये मेरी अपनी राय है। अब आप इसका अंदाज़ा लगाएं, कोई भी एंकर उठ के कह देता है एक मुंतखब वज़ीर आज़म को राजा रेंटल, आप उसकी सोच की अक्कासी देखें कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म है, जिस मुल्क में वो खुद रहता है, उसको वज़ीर आज़म बनाने का अख्तियार मीडिया चैनल्स या साफियों के पास तो नहीं है ना, उसका अख्तियार उस पार्लियामेंट के पास है, उन्होंने उसको बना दिया। आप उसके ऊपर जिस तरह एकदम से आपने कह दिया राजा रेंटल, क्या उसके ऊपर किसी कोई इल्जाम साबित हो गया? सही, आप तो उसको दूसरे मायना में हम कहेंगे थ्रेट्स कर रहे हैं, अपने इदारों के मफादात के लिए उसको इस हद तक उसको पस्तगी पे लाना चाहते हैं, ताकि जब आप उससे टेबल टॉक करने जाएं तो वो घबरा कर आपके पॉइंट्स को अमन सत्कन कबूल कर ले। अच्छा, ये बात ये एक बात क्या हकीकत है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो हैं वो हुकूमत को या हुकूमतों को या जो पावर में लोग बैठे हैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए इस तरह के टैक्टिक्स यूज करते हैं, इस्तेमाल होते हैं? बिल्कुल, साफियों के जरिए भी होता, पहले साफियों के जरिए होता था, लेकिन वो बहुत मखसूस साफी होते थे। लेकिन जब से इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स आए तो साफियों की तादाद उस मामले में कम होती गई और वो एंकर्स लाके उन्होंने बिठा दिए। अब चूंकि उन्हें साफी फिर भी देखभाल के काम करते थे, अपने हाथ पैर बचा के कोई भी स्टोरी फाइल करते थे, उसके सबूत कम से कम, हालांकि प्रिंट मीडिया के जमाने में बड़ा मुश्किल था इन मामलात का, लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन बहुत मुश्किल था, सबूत रखते थे, कोई चीज होती थी उसके बगैर किसी पर इल्जाम तक नहीं आयद किया जाता था। अगर बहुत ज्यादा बात भी होती थी तो मुबैना तौर पर करके और मामले को इस तरीके से टैकल किया जाता था कि उसमें कोई बचत का रास्ता हो। लेकिन आजकल तो आप देखें, जिसके मुंह में जो आता है वो टीवी पे बैठ के कह देता है। पहले एक जमाने में आप देखें कि अदालतों के बारे में कोई एक जुमला नहीं कह सकता था। सही, आज अदालतों के बारे में जो लैंग्वेज आ रही है, क्या वो टीवी चैनल्स खुद तौहीन अदालत नहीं कर रहे? बेशक, लेकिन कभी वो एक शख्स को इतना हीरो, इतना हाइप उसकी क्रिएट कर देते हैं कि जैसे इससे ईमानदार और इससे नेक परहेज आदमी जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। और कभी जब उसको नीचे लाने पे होता है तो इतने उसके पस्तगी पे चले जाते हैं कि उसको जिल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलता। सही, तो एक मयार होना चाहिए, या तो आप एक दो तरफा चलें, एक सिंगल ट्रैक पे ना चलें कि एक आदमी के साथ अगर आपकी दुश्मनी है तो दूसरे आदमी को बिल्कुल जीरो कर दें। सही, आप उसके मेरिट और डिमेरिट देखें कि वो क्या कर रहा है, क्या कौन सा केस किस मेरिट पे उसने फैसले दिए हैं। अगर नहीं कर रहा तो उसके फैसले पर आप तनकीद करें, किसी की जात पर तनकीद ना करें। अगर हुकूमत का अभी, अगर राजा परवेज अशरफ वफाकी वजीर पानी व बिजली थे तो वहां जो उनके मंसूबे हैं, वहां पे जो करप्शन हुई, आप बिल्कुल उसको उजागर करें। लेकिन एक वजीर आजम मुंतखब हो रहा है और उसको राजा रेंटल, सीटों का जो है, जो हमारे यहाँ जो इदारे हैं उनका एहतराम जरूर होना चाहिए, एहतराम बिल्कुल होना चाहिए। और मुंतखब देखें, वो
करोड़ों आवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं। जमाली साहब, मैं सारिक साहब एक चीज, मीडिया सच दिखा सकता है? हमारा मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया क्यों नहीं दिखा सकता? हो चुका है अगर ज़हनी तौर पर लोग ये समझते हैं, नहीं, मैं मीडिया के सच दिखाने के साथ ये मीडिया जो सच दिखा सकता है, क्या हम बर्दाश्त कर लेंगे वो सच? इसमें लंबी बहस की जरूरत है मियां साहब। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारा मीडिया चाहते हुए भी नहीं दिखा सकता, सही। और बहुत सारी चीजें हैं जो दिखाना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हाथ बंधे होते हैं, मजबूरियां सामने आ जाती हैं, कोई ना कोई जो है वो रिजर्वेशंस हैं मुख्तलिफ इदारों की, मीडिया हाउसेस की, उनके मालकान की, तो उनकी भी बहुत सारी मजबूरियां जो हैं वो सच के रास्ते में हायल हो जाती हैं। सारी दुनिया में भी आप देख लें, मीडिया जो बड़े आज़ाद मुल्क हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, बड़े जमहूरी खुद को कहते हैं, वो भी क्या उनका मीडिया का सारा सच दिखा रहा है? ये जो अभी जो कुछ हुआ मुसलमानों के साथ बर्मा में, ये दुनिया के कितने मीडिया ने दिखाया है? किसी ने नहीं दिखाया। तो फिर अगर आप उन मीडिया हाउसेस की बात करते हैं जो दुनिया के बड़े आजाद, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में आपको वो नहीं दिखा पा रहे, तो पाकिस्तान जैसे मुल्क का मीडिया, मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म शेयर करता चलूं कि पाकिस्तान में भी पाकिस्तान के तमाम मीडिया हाउसेस खामोश थे, और पाकिस्तान में ये एजाज वाइब टीवी को, और मुझे हासिल है कि सबसे पहले बर्मा का इशू सबसे पहले मैंने हाईलाइट किया। मैंने इस पे 4 प्रोग्राम किए। 4 प्रोग्राम्स के बाद मुझे बर्मा से कॉल्स आना शुरू हो गई हैं कि जी आपने तो हमारी आवाज बन गए हैं वहां पर। जिन चैनल्स ने और जिन एंकर पर्सन ने इस पे आवाज उठाई है, जो किन्नों काबिल मुबारकबाद है, और उन्होंने अपना कोई फर्ज अदा किया है, इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं है, ये ज़मीर की आवाज से लबैक कहने की बात है। अच्छा, मैं अब जमाली साहब की तरफ वापस आता हूं। जमाली साहब, एक चीज बताइएगा, हम ये जो अब हम सब लोग कहते हैं कि जी ये जो एंकर पर्सन बाहर से आकर या मुसल्लत कर दिए जाते हैं इस मुल्क के टीवी चैनल्स पर, मीडिया हाउसेस पर, इसके पीछे क्या कोई इंटरनेशनल लॉबी कार फरमा है? इन लोगों को बाहर से, जो कोई कनाडा से आता है, कोई बरतानिया से आता है, कोई अमेरिका से आता है, वो आके बड़े चैनल्स पर आके बड़े जो प्राइम टाइम के प्रोग्राम्स होते हैं उन पर कब्जा करते हैं, और कब्जा करके वो जर्नलिस्ट जो हैं जो सालों की मेहनत करके इस मुकाम तक पहुंचते हैं, वो पीछे हो जाते हैं, उनको पीछे कर दिया जाता है। क्या वजह, ये सारी कॉन्स्पिरेसीज क्यों इस तरह की? पहले तो सालिक बजी साहब ने एक बहुत अहम बात कही है कि क्या इंटरनेशनल सतह पर उन इश्यूज को उजागर किया जाता है, क्या वो सच दिखाते हैं? तो देखिए, हम यही कहते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया को भी इस तरह करना चाहिए कि सबसे पहले अपने मुल्क का मफाद रखें। अगर उन ममालिक ने नहीं किया तो वहां के मीडिया ने पहले अपने मुल्क के मफाद को देखा, उसके बाद उन्होंने इशू पर बात की है। सच और झूठ की बात नहीं हो रही। इस वक्त आप ये देखें कि आपके मुल्क के लिए बेहतर क्या है। तो मीडिया, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, पहले भी होती थी। अब आप अंदाजा लगाएं कि कहा जाता है कि जी ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू आप नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है? कल एक एंकर, परसों किसी अफ्तार पार्टी में, बल्कि शर्जील इनाम मेमन की अफ्तार पार्टी में एक एंकर पूछ रहा, अच्छा ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बता दें। अब उस एंकर की आप जहन का अंदाजा लगाएं कि वो माइक पे कैमरे के सामने उससे कह रहा है ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात बता दें, यानी उन्हें यह पता नहीं है कि ऑफ द रिकॉर्ड का मतलब होता क्या है। अब बात यह है कि यानी जर्नलिज्म के जो एथिक्स है वो सारे फौत हो चुके हैं, मालूम नहीं है उन्हें इल्म नहीं है, उनका कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफत नहीं की ना, उनका कसूर भी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं। उन्हें तो लाके टीवी के सामने बिठा दिया कि जी ये 50 मिनट का एक प्रोग्राम है, इसमें जो आपको याद हो, जो आपकी जबान में आता हो, वो आप कह दें। तो वो अपना काम कर रहा है, उसमें उसका कसूर इसलिए नहीं है कि वो एक ट्रेनिंग से, एक प्रोसेस से नहीं आया है। सही। दूसरी बात, हमें पाकिस्तान की मीडिया को भी ये चाहिए कि कोई भी इशू क्रिएट करने से पहले देखेंगे आपके मुल्क का मफाद क्या है उसमें। सही। अब मिसाल के तौर पे आजकल बड़ा इशू चल रहा है, ये हिंदू यात्री हिजरत करके जा रहे हैं। अब हिंदुओं के तमाम नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि भाई वो हिजरत करके नहीं जा रहे, वो अपनी यात्रा पे जा रहे हैं, मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए जा रहे हैं। अंदाजा लगाएं कि मीडिया हमारा फोकस कर रहा है, नहीं इनकी नकल मकानी शुरू हो गई। सही। अब आप बताएं कि क्या पूरे मीडिया ने किसी एक हिंदू ताजिर का इंटरव्यू किया कि भाई आप इंडिया जा रहे हैं तो क्या नकल मकानी करके जा रहे हैं या अपनी मजहबी रसूमात की वजह से जा रहे हैं? इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देगा। सही। लेकिन एक ही राग अलापा जा रहा है, नकल मकानी शुरू हो गई, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो गए, हिंदुओं के हुकूक गजब कर लिए गए। अच्छा, मुझे एक चीज यहाँ आपसे, सालिक साहब भी पूछूंगा, आपसे भी पूछूंगा कि क्या ये जो मीडिया पे इस तरह की कॉन्स्पिरेसी डेवलप की जाती है, क्या इसके पीछे कोई बैरूनी हाथ तो नहीं है कि वो पाकिस्तान के हवाले से इस तरह की कॉन्स्पिरेसी डेवलप करके को अपने मकासद हासिल करना चाहते हो? देखें, इसके बारे में तो सिर्फ अंदाजे लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई मकासद हो, चूंकि जब तक कोई सबूत नहीं हो हमारे पास तो हम नेचुरल है किसी पर इल्जाम इस तरह का लगा नहीं सकते। सही। लेकिन हम मीडिया में खुद मौजूद हैं। सही। हम अपने दोस्तों के कैरेक्टरों से वाकिफ हैं। सही। हमें पता है कि उसके पीछे कोई बैरून हाथ नहीं।